दोस्तों, आज हम आपके सामने एक लेख प्रस्तुत कर रहे हैं। इसे लेख समझिए या फिर एक्स पर पोस्ट समझिए। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि तस्वीरों में भीड़ भी दिखाई दे रही है और ये तस्वीरें हैं बिहार की तस्वीर। धरती से ये तस्वीरें आ रही हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती इस तस्वीर में है। यदि दूसरी तस्वीर की बात करेंगे तो ये तस्वीर है उस जनता की, उस जन सैलाब की जो बहुजन समाज पार्टी में अपनी आस्था रखती है। एक आस भरी उम्मीद से बहुजन समाज पार्टी को देखती है। जी हां, मैं इन तस्वीरों की बात कर रहा हूं। और अब आ जाती है सीधी पोस्ट पर। पोस्ट की गई है पंकज शुक्ला के द्वारा। क्या लिख रहे हैं ये इस पोस्ट में? ये लिख रहे हैं, मायावती के बारे में आपके पूर्वाग्रह या दुराग्रह क्या है? जो चीजें इतिहास में दर्ज हैं उन पर क्या ही बहस करना। देश का बच्चा बच्चा जानता है कि मायावती राज का मतलब होता है कानून का राज। मायावती शासन में जब कानून की लाठी चलती थी तो हवेलियों की शांति टूट जाती थी। उत्तर प्रदेश की बेसुबह कुछ अलग होती थी। हवा में कानून की खुशबू और एक सुकून होता था, जैसे बरसों की मनमानी, दबंगई और बंदूकों के शोर के बाद कोई राज्य अपनी सांसें समेट रहा हो। राज्य में अब कानून का राज चलेगा, किसी का आतंक नहीं। और इस आदेश के खिलाफ जाने की ना किसी की हिम्मत होती थी और ना औकात। खबरों के पन्ने अपराध और एट्रोसिटी की खबरों से सूने होते थे। लोग कहते थे कि यह औरों से अलग सरकार है। इसकी घोषणा केवल शब्द नहीं थी, यह उन गलियों तक पहुंची जहां न्याय कभी नहीं गया। पुलिस थानों में पहली बार गरीब की रिपोर्ट दर्ज हुई और चौकियों में उन लोगों के नाम लिखे जाने लगे जिन्हें पहले छूने की मनाही थी, क्योंकि वे ऊंची जातियों या राजनीतिक ताकतों से ताल्लुक रखते थे। बुंदेलखंड के पहाड़ी इलाकों में जहां कभी डाकुओं का राज था, रात को छोड़िए दिन दहाड़े गांवों को लूटने निकलते थे, वहां पुलिस के जवान अब दिन रात गश्त करने लगे थे। 10 युग गिरोह के पोस्टर पुलिस चौकियों पर लगे थे। चंबल की घाटियों में कुछ दिनों के भीतर ही कुख्यात गिरोह या मुठभेड़ में मारे गए या आत्मसमर्पण करने लगे। ददुआ और ठोकिया की डकैतगिरी के टायर में 36 इंच का कीला घोंप दिया। दोनों को उसी यूपी पुलिस ने ठोका जो उनको सलाम ठोकती थी। इधर पूर्वांचल की धरती पर जहां दशकों से ठाकुरों, ब्राह्मणों या बाहुबलियों की हवेलियों गांव की राजनीति तय करती थी, वहां भी हालात बदलने लगे। राजा भैया नाम तो सुना होगा, जिसके इलाके का लोग कभी अपना राजा अपना भाग्य विधाता समझते थे, अब थाने में बयान देने के लिए बुलाया जाने लगा। वही थानेदार जिसकी राजा भैया का नाम सुनते ही पैंट गीली हो जाती थी, अकड़ के साथ जवाब देता था, अब बहन जी मुख्यमंत्री हैं और यहां सब कानून के सामने बराबर हैं। उमाकांत यादव, रमाकांत यादव, डीपी यादव, धनंजय सिंह, उख्तार, मुख्तार, अतीक, सबके सब या तो घुटने टेक शरणागत हो जाते थे या फिर इनके घुटनों पर लकड़ी की इतनी खपंचियां बांधी जाती थी कि चलने से पहले कम से कम 2 बार अपना घुटना जरूर मॉनिटर करते थे। यही दृश्य प्रदेश के कई कोनों में देखा। इलाहाबाद, प्रतापगढ़, आजमगढ़, गोंडा, मुजफ्फरनगर, बलिया, जहां पहले जाट, ठाकुर या यादव बाहुबलियों के नाम से थाने में कांपते थे, अब उन्हीं नामों पर केस दर्ज हो रहे थे। मुख्यमंत्री का स्पष्ट कहना था कि कानून के राज में जात नहीं अपराध देखा जाएगा। प्रशासन ने इस वाक्य को आदेश की तरह माना। लखनऊ में मुख्यमंत्री कार्यालय के भीतर अब अपराध नियंत्रण की फाइलें खुलती तो कई बड़े नाम सामने आते थे। कोई भूमाफिया, कोई खनन माफिया, कोई ठेका माफिया। बहन जी का एक ही जवाब होता था, इनका सामाजिक दर्जा मत देखो, इनका अपराध देखो। बड़े बड़े सूरमाओं के, ठेकेदारों
बड़े बड़े सूरमाओं की ठेकेदारी के लाइसेंस रद्द हुए, खनन पर नियंत्रण लगा, अवैध कब्जे खाली कराए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां कभी साहबों की गाड़ियां बिना नंबर प्लेट के दौड़ती थीं, अब वहां पुलिस बैरियरों पर वही गाड़ियां रोकी जाने लगी। अधिकारी कहते थे, पहली बार हमें डर नहीं, भरोसा मिला है कि ऊपर से कोई दबाव नहीं आएगा। सत्ता का डर अपराधियों पर था, ना कि पुलिस पर। यह वह दौर था जब राज्य ने पहली बार नागरिक की तरह व्यवहार किया, न जात पूछी न बिरादरी, केवल अपराध देखा। जिन थानों में गरीब की रिपोर्ट फाड़ी जाती थी, वहां अब लिखा जाने लगा, अभियुक्त चाहे जो कार्रवाई समान रूप से की जाएगी। और जब संदेश फैला तो समाज की हैसियत ही बदलने लगी। शासक यदि दृढ़ इच्छा शक्ति वाला हो तो कमजोर कानून को भी ताकतवर बना लेता है, और अगर शासक कमजोर हो तो हर कानून कमजोर है। संविधान के लागू होने के समय ही यही बात बाबा साहब ने बोली थी। बहन जी के दौर में सारे पुराने दरबार टूट गए। जो लोग बंदूकों के सहारे पंचायतें चलाते थे, उन्होंने अपने हथियार जमा करा दिए। जो न्याय केवल ताकत के दम पर तय करते थे, उन्होंने अदालतों की राह पकड़ ली थी। और जनता ने पहली बार महसूस किया कि राज्य उनका भी है, किसी गुंडे या राजा की जागीर, रियासत नहीं। लोगों ने देखा, यह वो समय था जब राजा भैया जैसे लोग भी पुलिस स्टेशन में पानी मांगने लगे। यह वाक्य प्रतीक बन गया, जैसे इतिहास खुद गवाही दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में कभी एक ऐसी सरकार आई थी जहां कानून सचमुच राजा था। उस दौर में अपराध दर घटा, संगठित गुंडागर्दी की कमर टूटी, और पुलिस जो पहले सत्ता की रखेल कही जाती थी, अब जनता की रक्षक बन गई। तो दोस्तों, बड़ा लेख था ये और बड़ी खबर थी। तो फिर आऊंगा एक नई और बड़ी जानकारी के साथ। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपके पास इसी तरह की जानकारी के नोटिफिकेशन आते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद।